सोनीपत के झरोटी गांव में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसका जायजा सीएम मनोहर लाल लेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी अधिकारियों ने कर ली है। कार्यक्रम के लिए किसान भी उत्साहित। सोनीपत में शुगर मिल का पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। शुगर मिल का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल करेंगे। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कारगर कदम उठाए गए। ऑनलाइन तरीके से किसानों के पास पर्ची पहुंचाई जाएगी। शुगर मिल के ऐप के जरिए किसान पिराई सत्र की सुविधाएं ले सकेंगे। समय से पहले पिराई सत्र शुरू करने से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। अगर शुगर मिल का पिराई सत्र मई-जून तक खींच जाता है तो उस समय चीनी के रिकवरी रेट गर्मी होने की वजह से काफ़ी कम हो जाते हैं। सोनीपत शुगर मिल की पिराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना रोजाना। शुगर मिल से पिछले पिराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज़्यादा गन्ने की पिराई थी। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव शामिल है। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित अन्य नेताओं को किसानों की तरफ से बंधक बनाने के बाद माफी मांगने को लेकर ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, सिर्फ राम राम करने के लिए हाथ जोड़े थे। नारनौंद में सांसद रामचंद्र जांगड़ा समाज की धर्मशाला का शुभारंभ करने गए, जहां किसानों ने सांसद रामचंद्र को काले झंडे दिखाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सांसद रामचंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 48 कोस के धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री का संवाद सुनने के लिए कुरुक्षेत्र के सांसद, नायब सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा धर्मनगरी के ऐतिहासिक श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर गए। वहीं कार्यक्रम से पहले सांसद नायब सैनी और थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने धर्मनगरी के ऐतिहासिक श्री थानेश्वर महादेव मंदिर महानचीन संतों का फूलमाला डाल आशीर्वाद दिया। भगवान केदारनाथ से ऑनलाइन प्रणाली से प्रधानमंत्री मोदी और पंचकुला से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जुड़े, जबकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में महंत बंसीपुरी महाराज के मार्गदर्शन में संत समाज जुड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधा। सिरसा में बरनाला रोड पर स्थित अपने आवास पर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और कार्यकर्ताओं, क्षेत्रवासियों और प्रदेश की जनता को विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त होना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और शैलजा कांग्रेस को एक ऐसा ग्रहण लग गया जिससे कांग्रेस का नाश होने लगा है। रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर तंज कसते हुए कहा कि जो गांव की सरपंच नहीं बन सकती उसे पार्टी की कमान दे रखी है। यही कारण है कि अब हरियाणा में कांग्रेस खत्म है। रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में बिजली को लेकर काफी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर 30,000 कर्मचारियों को 1,500 रुपये बोनस दिया गया। पलवल में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस उम्मीदवार की हार को दरकिनार करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल अभय सिंह चौटाला की तारीफ की। करण दलाल ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही हार गया हो, लेकिन अभय चौटाला की जीत से वो खुश है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि G23 धड़ेबंदी और दलित अध्यक्षों के साथ हुई खींचतान में इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की लुटिया को डुबो दिया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि भाजपा ने इलाहाबाद उपचुनाव में इसीलिए अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि उसके संगठन ने दमदारी के साथ चुनाव लड़ा। ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला वचनवीर नहीं बल्कि बयानवीर साबित हुए।
हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के बड़वा गांव में देवशिल्पी विश्वकर्मा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को सुख शांति और समृद्धि की कामना की। झज्जर में भाई दूज का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने भी अपनी बहनों की सुरक्षा का वचन दिया तो छोटी छोटी बहनों ने भी भाई दूज पर नन्हे भाइयों को तिलक लगाया। चरखी दादरी में 7 नवंबर को एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें जननायक जनता पार्टी के नेता अजय सिंह चौटाला, कृष्णलाल पवार दादरी आ रहे हैं। बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्व खाप सर्वजात महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जेजेपी नेताओं का विरोध किया जाएगा। नूंह के फिरोजपुर झिरका स्थित शिव मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उपस्थित हुए और पीएम मोदी के भाषण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, हरियाणा में 20 ऐसे प्रसिद्ध शिवालय हैं जहां से सीधे उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रम से सीधा जुड़ाव हुआ। भिवानी में जिला प्रशासन पटाखों पर बैन लगाने में नाकामयाब साबित हुआ जहां जमकर पटाखे छोड़े गए। सोनीपत में भी दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई जिसकी वजह से आसमान में प्रदूषण फैल गया। आतिशबाजी के बाद सोनीपत की आबोहवा खराब हो गई है जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। सोनीपत में खुलेआम पटाखे बेचे और खरीदे गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और जेएनटी के आदेशों के लोगों ने धज्जियां उड़ाई। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट और जेएनटी के आदेशों के बाद भी लोगों ने पटाखे छोड़े जिसका असर आसमान में धूल के रूप में दिखाई दिया। इस बार रोहतक में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पटाखे छोड़े गए जिसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन महसूस की गई। सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार की तरफ से एनसीआर के 14 जिलों में पटाखे बैन होने के बावजूद भी पटाखे चलाए गए। वहीं भिवानी में भी पटाखों के चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ा। सोनीपत में खेतों में फसल अवशेष जलाए जा रहे हैं। पराली में लगी आग से ग्रामीण क्षेत्र में धुआं की धुआं नजर आ रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के तहत नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। हरियाणा समेत एनसीआर के 14 जिलों में पटाखे बैन होने के बावजूद भी बीते दिन दीपावली पर लोगों ने जमकर पटाखे चलाए। गुरुग्राम में दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी से आसमान पर धुंध की चादर चढ़ गई है जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई। हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों पर बैन के बावजूद अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री की गई बल्कि दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। गुरुग्राम में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जिले में AQI 460 के पार पहुंचा। गुरुग्राम के मानेसर और सेक्टर 51 में सबसे ज्यादा 468 AQI दर्ज किया गया। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन पटाखों के प्रतिबंध पर नाकामयाब साबित हुआ जहां जमकर आतिशबाजी की गई। लोगों की आंखों में जलन हुई। दिवाली की रात जबरदस्त आतिशबाजी से देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर। दिवाली पर पटाखों के बैन का कोई असर नहीं दिखा और देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर पटाखे चलाए गए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में धूल की मोटी चादर दिखाई दी। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हुई। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में। सुबह यहाँ की आंकी गई एयर क्वालिटी इंडेक्स 533। दिल्ली में ठंड का कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण की मोटी परत है जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंबाला छावनी के कबाड़ी बाजार चौक स्थित मोबाइल शॉप पर आग लग गई। दुकान में मोबाइल और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 3 मंजिल बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे।
अम्बाला के गांव दुरखड़ा में बारदाना के गोदाम में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से गोदाम पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित राघव गिफ्ट गैलरी शोरूम में लगी भीषण आग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 9 गाड़ियां। शोरूम में आग लगने से लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर हुआ राख। त्योहारी सीजन के चलते हाल ही में लाखों रुपए का नया सामान लेकर आया था दुकानदार। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना सोनीपत रोड पर टी पॉइंट के पास बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में हुए घायलों को खानपुर महिला मेडिकल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। फरीदाबाद में एनआईटी फरीदाबाद के प्याली चौक इलाके में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कौसली में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई के परिवार पर फायरिंग कर दी, जिसमें छोटे भाई की पत्नी और एक बेटे की मौत। वही घटना के बाद से आरोपी विक्रम और घर के 4 सदस्य फरार। गुरुग्राम के कासन गांव में पूर्व सरपंच के परिवार का कातिलाना हमला किया गया, जिसमें गोपाल के आधा दर्जन परिजनों को गोली लगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। भिवानी के रोहतक गेट स्थित सब्जी मंडी के निकट एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। सोनीपत के खरखोदा अखाड़ा बाईपास के पास एक शख्स का शव बरामद किया गया, जिसकी तेजधार हथियार से हत्या की गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म किया। नाबालिग के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंच गई तो आरोपी ने मां बेटी के साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि वो किसी काम से घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान गांव के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो उसकी मां मौके पर आ गई और आरोपी के चंकुल से उसे छुड़ाया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वो महिला थाने पहुंची तो मुकदमा दर्ज करने के बजाय उल्टा उसे धमकाया। दूसरी तरफ महिला थाना प्रभारी ने धमकाने के आरोप को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं, लीगल एडवाइजर के सामने पीड़िता के बयान कराए गए और जो शिकायत उसने दी है उसी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पानीपत में नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले बाप बेटों ने गैंग रेप किया। पीड़ित छात्र ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनके पड़ोसियों ने ही नशे की हालत में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। गोहाना में मदीना की बडेरी सड़क पर एक महिला शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान नीतू के रूप में की गई है। मृतका के परिजनों ने नीतू की हत्या का आरोप उसके दूसरे पति दिनेश पर लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद में इस परिवार को उस वक्त असली खुशी मिली जब उनके परिवार की एक मुखबधीर युवती सही सलामत मिल गई, जिसके चलते परिवार की खुशियां दोगुनी हुई। फरीदाबाद की रहने वाली मुखबधीर युवती अपनी 1 महीने की बच्चों के साथ लगभग 1 महीने पहले लापता हो गई थी, लेकिन फरीदाबाद की स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने लापता युवती के परिजनों को खोज कर बाहर निकाला।
हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया है, जिसके बाद फरीदाबाद में पेट्रोल 100 रुपये से भी नीचे गया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की थी। इस बीच हरियाणा सरकार की तरफ से भी वैट कम करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 12 रुपये कम किए। गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल के रेट में 12 रुपये की कमी के बाद पेट्रोल 95.90 रुपये प्रति लीटर पहुंचा। भिवानी के साथ लगते जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां चरखी दादरी में लोग घर से बाहर निकल आए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समापन हो गया है। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हुई। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोनों धाम को फूलों से सजाया गया। स्कॉटलैंड के बीच 5 नवंबर को टूर्नामेंट का 33वां मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप 2 में तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। इस वक्त नेट रन रेट में न्यूजीलैंड से आगे है। तो धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट भी बेहतर हो गया है। ऐसे में अब सेमीफाइनल की उम्मीद फिर से जगने लगी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ का अहम मुकाबला होने वाला है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच करो या मरो का होगा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने कहा है कि वह इस मैच में मिचेल स्टार्क को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने पिछले मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर नेट रन के मामले में दक्षिण अफ्रीका से आगे पहुंची थी। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन, अजीत डोभाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दिमाग को बुरी तरह प्रभावित करके जान लेने वाला एक फंगस जमीन से समुद्र में पहुंचा, जिसकी वजह से 40 डॉल्फिन्स की मौत हुई। फंगस जमीन पर पाया जाता है। इस फंगस का नाम क्रिप्टोकोकस गट्टी है। बिग बॉस में बीबी ओटीटी के फ्लॉप कंटेस्टेंट्स की हुई एंट्री। राकेश बापट और नेहा भसीन की अपकमिंग एपिसोड में एंट्री दिखाई गई। इससे साफ नजर आता है कि इसकी वजह से शमिता शेट्टी है, लेकिन ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रहा क्यों शमिता के ही करीबियों को शो में लाया जा रहा है। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। फिल्म ने विदेशों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 66 देशों के 1300 स्क्रीन पर रिलीज हुई। फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, कैटरीना, अजय देवगन और रणवीर सिंह दिखेंगे।